मैं हूं राम प्रकाश और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है सी संवाद टैलेंट स्पेशल। दोस्तों, मुझे एक शेर याद आ रहा है कि कल जो मेरी चाहत थी आज वो मेरी हकीकत है। कल जो मेरी चाहत थी आज वो मेरी हकीकत है और आज जो मेरी चाहत है कल वो मेरी हकीकत होगी। दोस्तों, ऐसे ही एक कलाकार आज हमारे बीच मौजूद हैं जिन्होंने अपनी चाहतों को अपनी हकीकत बनाया है। शशांक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं अपना इंटरव्यू स्टार्ट करूं उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। दर्शकों सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर शशांक विश्वकर्मा है और मैं कविताएं लिखता हूं, गज़लें और ख़याल लिखता हूं। तो मेरी ऑडियंस मुझे प्यार से मोहब्बतिया कहती है। जी जी। और अभी मैं अपना डिग्री कंप्लीट किया हूं जबलपुर से NDVSU से बैचलर्स डिग्री। आई एम अ वेटनेरियन, मैं एक एनिमल डॉक्टर हूं और करंटली गायनेकोलॉजी से मेरा स्पेशलाइजेशन चल रहा है। तो ये जो आपका नाम है मोहब्बतिया, जी, तो क्या इसके पीछे कोई कहानी रही है? दरअसल क्या है, स्कूल के दिनों में मैं अपने दोस्तों को कविताएं सुनाया करता था। तो बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन तो मैं प्रेम श्रृंगार रस लिखता था। तो मोहब्बत की बातें करने वाला, ऐसा करके मोहब्बतिया मेरा नाम पड़ गया। तो तब से वो नाम अभी तक मैंने अपने साथ रखा है। अगर मैं बात करूं शुरुआत की, तो आपने शुरुआत कहाँ से की है? शुरुआत मैंने की है, एक्चुअली मैंने अपने पिताजी को देखता था। तो वो मतलब उनका राजनीति में बहुत इंटरेस्ट था, किंतु वो बहुत ज़्यादा मतलब ये कविता के बहुत मतलब बहुत धनी व्यक्ति थे और उनको मतलब ये सब बहुत प्यारा लगता था कविताएं करना। तो वो करते थे, तो उनको देख देख के मैं सीखा हूँ। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे आदर्श मेरे पिता हैं, श्री योगेंद्र कुमार शर्मा जी। तो वो मेरे आदर्श हैं। आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई है और कहाँ से आपने ये लिखना सीखा? मैं एक्चुअली, मेरा जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बिजनौर का एक छोटा सा कस्बा सिहारा का है। तो वहीं से मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है। धामपुर का एक स्कूल है, प्रियंका मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो वहाँ से मैंने अपना 12th किया। और वहीं से मेरा एक्चुअली क्या, मैं बचपन में भाषण देता था। तो 15 अगस्त और 26 जनवरी, तो वहाँ से लेके वहाँ से सफ़र शुरू हुआ। और जब भी मैं कोई भी भाषण लिखता था तो उसमें 4 लाइनें पिताजी मेरी ऐड करवाते थे कि जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो वहाँ से मतलब दूसरे कवियों को सुन सुन के शुरू हुआ। और हरिशंकर परसाई जी हैं, उनकी द्विवेदी जी की कविता सुन सुन के हम बड़े हुए हैं। तो वहाँ से जो उनकी कविताएं मैं सुनता था, तो जो एक पॉजिटिव जो वाइब आती थी, तो उसने इस कदर हिट किया तो लगा कि मैं भी लिख सकता हूँ। फिर पिताजी को देखा तो वो भी लिखते थे। तो उनकी जो पॉजिटिव वाइब्स थी वो शायद आज भी मैं साथ लेके चल रहा हूँ। वहीं से शुरुआत हुई। तो फिर वहाँ से जबलपुर तक का सफ़र कैसे तय किया? अब हम बायोलॉजी के थे तो किसी को उम्मीद नहीं थी डॉक्टर बन जाएंगे। परिवार वाले तो सबको लगता था, लेकिन पिताजी, एक्चुअली आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, तो पापा के लिए बहुत चैलेंजिंग था कि मुझे कोचिंग करने के लिए भेजें और उसके बाद फिर ये उम्मीद करना कि सिलेक्शन हो। तो एक्चुअली किसी को उम्मीद नहीं थी कि सिलेक्शन हो जाएगा, और हुआ भी नहीं। तो मेरे पिताजी को छोड़ के बाकी सब खुश थे। तो उसके बाद फिर पिताजी ने मोटिवेट किया कि नहीं, आप दोबारा कोचिंग करो। सब उन्हीं की मेहनत से थी क्या है। फिर मैंने दोबारा ट्राई किया, तो फिर AIPBT में उस साल, फिर UPC MET में और ICR में, ऐसे करके लगभग 6 सिलेक्शन मेरे निकले। तो उसमें से फिर मैंने वेटनरी चूज़ किया। तब से फिर 2015 के बाद मेरा NDVSU जबलपुर, कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री जबलपुर, जो अभी सिविल लाइन में स्थित है, वहाँ से मेरी ग्रेजुएशन हुई, बैचलर्स डिग्री। तो अभी 2020 में मेरा डिग्री कंप्लीट हुआ है और इस साल मैं गायनेकोलॉजी से वहाँ से मास्टर्स PG कर रहा हूँ, स्पेशलाइजेशन। तो अभी मैं रजिस्टर्ड डॉक्टर हूँ। तो फिर डॉक्टरी करते करते कविता लिखने का ख्याल? देखिए, मुझे लगता है कि जो मतलब जो डॉक्टरी है ना, मीन्स जो मेरा बैचलर्स डिग्री है, उसने मुझे बताया कि आप लोगों की सेवा करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने प्रोफेशन से उनकी सेवा करता हूँ जो बोल नहीं पाते। सपोज अगर मैं ह्यूमन डॉक्टर होता और आप पेशेंट होते, तो आप मेरे को बोल, डॉक्टर साहब मुझे बीमारी है, लेकिन अभी मैं वेटनेरियन हूँ, तो मेरा पेशेंट मेरे को बोलता नहीं कि मुझे बीमारी है या नहीं, तो हमको डायग्नोस करना होता है। और मैं आपको एक कहानी बताऊँगा, थोड़ा टाइम होता आपके पास। एक्चुअली क्या हुआ, एक किसान मेरे पास आए, तो ही वाज सेइंग, डॉक्टर साहब हमारी एक गाय है और इसी से हमारा लालन पोषण होता है, ये बहुत दिनों से खा नहीं रही है, आप प्लीज़, हमको लग रहा है इसका कुछ गलत ना घटित हो जाए, आप इसकी जान बचा लो। तो आप कुछ मतलब पिताजी का आशीर्वाद है या ऊपर वाला जो भी है, तो उसका ट्रीटमेंट हमने 4 दिन किया। उसके बाद वो खाने खाने लगे और वो बहुत एक्टिव हो गई। तो किसान के पास देने के लिए पैसे नहीं थे, तो 5 दिन के बाद आया और किसान बोलता है कि साहब ये हमारे गाय का दूध है, मैं आपको फीस तो नहीं दे सकता, लेकिन ये दूध है वो हमारी गाय का। तो वो दूध लेने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद आज जीवन में मैंने कुछ हासिल किया है। तो उस दिन मुझे फील हुआ, प्राउड फील हुआ कि सच में मैं सेवा कर रहा हूँ और मैं बहुत धनी हूँ कि जिस प्रोफेशन में मैं हूँ वो बहुत उत्तम सर्वोत्तम है। जब आपने अपने परिवार वालों को बताया कि आप डॉक्टरी के साथ साथ कविताएं भी लिखना चाहते हैं, तो उनका फर्स्ट रिएक्शन क्या था और उन्होंने आपको कितना सपोर्ट किया? माता जी तो कहती थी भाई डिग्री कर लो, डॉक्टर बन जाना, फिर करते रहना। लेकिन पिताजी ने एक बात कही,
उन्होंने कहा कि आप जिंदा तब तक हो जब तक आप में भावनाएं हैं, और कविता एक मतलब आप यदि कविताएं करते हैं तो उसका मतलब भावनाओं के धनी हैं। आप स्वयं भी जीवित हैं और आपके पास जो लोग जुड़े रहेंगे वो भी जीवित रहेंगे। बहुत बहुत अच्छी बात बताई है आपने, हमें हमेशा याद रहेगी। तो फिर सपोर्ट की अगर बात करें तो हमेशा उनका साथ मिलता रहा है? बिल्कुल मिलता रहा है। मतलब मैं ये कहूँ, ऐसा ऐसा बोलते हैं कि माता हमेशा बच्चों का बहुत सपोर्ट करती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है माता तो करती थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सपोर्टिंग रोल में रहे मेरे फादर रहे। मतलब वो मेरे साथ कदम कदम पे खड़े रहे और उन्होंने मुझे जीना सिखाया, लड़ना सिखाया, परेशानी डील करना सिखाया। मतलब मेरे ऑल इन वन हीरो मेरे फादर ही हैं। तो उन्होंने मुझे कभी अकेला छोड़ा नहीं है हर चीज़ में। यदि मैं गलत लिखता भी था ना तो मुझे सुधारते थे। यदि मैं बोलता था ना, जैसे मैंने कहा कि वो जो भरा नहीं है भावों से, मैंने कहा जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, तो फादर ऐसे नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। किसी बड़े कवि की ये पंक्तियाँ हैं। तो पिताजी ने कहा कि जब तक आप कविताएं करते हो, जब तक आपके चेहरे पे हंसी नहीं आएगी ना, तब तक आप लोगों को जोड़ नहीं पाएंगे। और आपके एक्सप्रेशन के भी बहुत चर्चे सुने हैं हमने, तो कुछ आप ऐसा परफॉर्म करके दिखाइए जिससे आपके चेहरे के एक्सप्रेशन भी। मैं एक्चुअली एक ख्याल है राम जी, मैं पढ़ता हूँ कि इतनी कोशिश पर बिखर जाना चाहिए, कि इतनी कोशिश पर बिखर जाना चाहिए, इश्क विश्क बकवास है घर जाना चाहिए। कि इतनी कोशिश पर बिखर जाना चाहिए, इश्क विश्क बकवास है घर जाना चाहिए, और इस बार खुदी के खून से लिखा है खत, इस बार खुदी के खून से लिखा है खत, क्या लगता है दोस्त सर जाना चाहिए, और मिलते ही तुमसे अगर वो मिला ले हाथ, मिलते ही तुमसे अगर वो मिला ले हाथ, समझ लो वहीं पसर जाना चाहिए। और आखिरी शेर है कि मिलते ही तुमसे अगर वो मिला ले हाथ, समझ लो वहीं पसर जाना चाहिए, और कितने हसीन फूलों पे मंडराई है तितली, कितने हसीन फूलों पे मंडराई है तितली, तुम्हें नहीं लगता ठहर जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पसंदीदा कवि कौन से हैं, या फिर किन्हें आप अपना आदर्श मानते हैं? शायर हैं जॉन एलिया साहब। तो मतलब उनको मैं जब भी सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, मतलब ऐसा लगता है कि ये होती है शायरी, और हम जो कर रहे हैं अभी मतलब सीख ही रहे हैं, कोशिश ही कर रहे हैं। तो उनका एक शेर है कि चारा साजों की, मतलब डॉक्टर, कि चारा साजों की चारा साजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा, हाँ मुझे दवा दो मगर बता दो आराम तो नहीं होगा। तो वो हमेशा प्रेरित करते हैं। आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है और क्यों वो आपकी फेवरेट है? वीर ज़ारा। दरअसल जो मेरे फेवरेट एक्टर हैं वो शाहरुख खान हैं, और मतलब मुझे लगता है कि जैसे डॉक्टर राहत इंदौरी साहब कहते थे कि शायर होने के लिए थोड़ा सा चरित्रहीन होना बहुत ज़रूरी है। तो और ऊपर से वो जिस कॉमिक टाइमिंग का इस्तेमाल करते हैं ना राहत इंदौरी साहब, तो मुझे उसकी झलक थोड़ी सी ना शाहरुख खान साहब में दिखती है। जब वो रोमांस करते हैं तो वो जो रोमांटिक कॉमेडी वो करते हैं, तो एक सीन था जिसमें वो रो रहे हैं प्रीति जिंटा के साथ, और उसमें रो भी रहे हैं कि जब हमारे तुम छोटे छोटे बच्चा में जब गाँव में आओगी फिर तुमको मैं अपनी साइकिल पर नहीं बैठा पाऊंगा। तो कहती है क्यों, तब तक तुम मोटी हो चुकी होगी। तो वो मुझे मतलब बहुत अच्छे लगते हैं शाहरुख खान। आप जबलपुर के सबसे चहेते शायरों में से एक हैं। सब प्रेम है आपका। तो अब कैसा लगता है आपको जब आप किसी स्टेज पे जाके परफॉर्म करते हैं तो, और लोगों का इतना प्यार मिलता है आपको? मुझे ऐसा लगता है कि सच में मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि जबलपुर एक ऐसा शहर है ना जहाँ पे मतलब आपके पास दिलदार लोगों की कमी नहीं है। मतलब अगर आप एक कदम चलते हो ना तो यहाँ लोग 10 कदम चलते हैं। जैसे मैं आपके पास एक कदम चला तो आपने आज मुझे इनवाइट किया। थैंक यू राम भैया, बहुत बहुत। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके। मैं चाहता हूँ कि अगर हम अपना शो आगे ले जाएं उससे पहले आप कुछ और भी हमारे दर्शकों को सुनाएं। मैं बिल्कुल एक और ख्याल है, जैसे हमारे यूपी में बोलते हैं ना कि अरे छोड़ना यार गोली मार यार, मतलब बड़े मतलब बोलते हैं कि छोड़ दो यार चीज़ों को। तब एक पढ़ता हूँ कि अलग होने का इतना मस्सा गोली मार, अलग होने का इतना मस्सा गोली मार, तू खुश है तो खींच न रस्सा गोली मार, सब छोड़ गुस्सा थूकर पानी पी, सब छोड़ गुस्सा थूकर पानी पी, हाँ तू जीता खत्म न किस्सा गोली मार, और हम दो भाई तो बंटवारा क्या करना, हम दो भाई तो बंटवारा क्या करना, रख छोटे मेरा हिस्सा गोली मार। क्या कहा वो शीश महल, क्या कहा वो शीश महल, अबे तोड़ना हिस्सा गोली मार। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर बात करें संघर्ष की, तो आपने अपनी जिंदगी में इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कितना संघर्ष किया है? संघर्ष मैं कहूँगा कि मुझसे ज़्यादा मेरे पिताजी का है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने मतलब मुझे सपोर्ट किया है वो शायद कोई पिता किसी बेटे को कर सकता होगा। मुझे आज भी याद है राम जी, एक स्टोरी है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था उस साल पीएमटी में, तो मेरे स्कूल से मेरे घर का रास्ता 14 किलोमीटर का है, 7 किलोमीटर पे एक नहर पड़ती है। तो रिश्तेदारों के फ़ोन आ रहे थे क्या हुआ क्या हुआ, तो मैं सुन के थोड़ा सा अनबना हुआ।
दरअसल हमारे घर में एक बाइक है और एक साइकिल है। बाइक पिताजी की है, साइकिल मेरी है। लेकिन साइकिल पिताजी चलाते थे और बाइक मैं चलाता था। पिताजी होते कैसे हैं? तो मतलब मुझे ऐसा मानना है कि अगर आपका पिता ऑटो ड्राइवर भी है ना, तो वो आपके लिए अंबानी से कम नहीं है। वो आपके लिए मतलब वो उसकी जितनी औकात है उससे ज़्यादा आपके लिए कर ही देगा। तो मैं बड़ा उदास था, तो मन में हताशा थी। तो मैं आज मतलब बहुत सालों के बाद मैंने साइकिल उठाई, क्योंकि मुझे लगा मैं किसी काबिल नहीं हूँ। मैंने वो साइकिल 7 किलोमीटर चलाई और बहुत तेज़ चलाई। और मैं उस नहर पे बैठा था और उस समय नोकिया 1100 फ़ोन आता था, ब्लैक एंड वाइट। मम्मी का फ़ोन था, वो लेके मैं आ गया और मैं बैठा नहर पे। मैं सोच रहा था क्या करूँ क्या करूँ, पिताजी का इतना पैसा बर्बाद हो गया, हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, मोहल्ले वाले क्या बोल रहे होंगे। बट मैं कहूँ फादर नोज एवरीथिंग, एक बच्चे का नो सब जानते हैं। तो उन्होंने खुद तो करते नहीं है, तो मम्मी से फ़ोन लगाया, पूछो बेटा कहाँ है। तो मम्मी ने फ़ोन लगाया, कहाँ है? तो मैंने कहा कुछ नहीं, अमन के यहाँ है, दोस्त है। तो पापा ने कहा लाओ मेरे को फ़ोन दो। पापा बोलते हैं टेंशन नहीं लेना, अरे अपनी दुकान है यार, परचून की कोई दिक्कत थोड़ी है, कन्फेक्शनरी सब चला लेंगे, सिलेक्शन नहीं हुआ नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा इतनी छोटी मोटी बात नहीं है, रिश्तेदार आते हैं जाते हैं। तो उन्होंने जो इतनी मेरे को बात बोली ना, उससे मुझे लगा मैं क्या करने जा रहा था। मैंने आंखों से आंसू पोंछे और उस समय के बाद मैंने साइकिल इतनी तेज़ चलाई, मतलब मुझे लग रहा था कितनी जल्दी मैं घर पहुंच जाऊं। और जो व्यक्ति मतलब पिताजी से ऐसा रिश्ता था ना, पिताजी उस कमरे में तो हम इस कमरे में, लेकिन उस दिन जाके मैं पिताजी से हंस के बात किया और मुझे लगा कि यार सच में माता पिता होना मतलब एक संसार का सबसे बड़ा गिफ्ट है। आई एम सो लकी कि मेरे फादर इतने सपोर्टिव हैं, दिखाते कभी नहीं है लेकिन हैं सपोर्टिव। और उसके बाद फिर किसी क्रियावश मतलब उनका फिर देहांत हुआ 2017 में। तो मैं अपने कॉलेज डेज में था, तो फिर मतलब आई बिलोंग्स मतलब मिडिल क्लास फैमिली से था, तो पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। सिस्टर है, मदर है, सब कुछ है। फिर यहाँ पे जॉब करने लगा, कोचिंग्स पढ़ाने लगा, अभी भी पढ़ाता हूँ। तो मुझे एक सेकंड को ऐसा नहीं लगा कि वो नहीं है। मैं जब भी थकता था मुझे लगता है एक कदम और, बस एक कदम और। क्योंकि मेरे पिताजी सुबह 7 बजे से उठते थे और रात को 11 बजे तक समाज सेवा में लगे रहते थे। तो उनसे कहीं ना कहीं मुझे प्रार्थना मतलब प्रेरणा मिलती है। मुझे लगता है जो स्ट्रगल मैंने किया ना, वो कुछ भी नहीं जो उन्होंने किया मुझे पढ़ाने में, मुझे यहाँ तक लाने में। फिर मेरे टीचर डॉक्टर NK बजाज सर जो मेरे अभी गाइड हैं, और मेरे बड़े भाई डॉक्टर एकनाथ वीरेंद्र शर्मा, और ये सब लोगों का इतना सपोर्ट मिला, मदर का और सिस्टर का, इनका इतना सपोर्ट मिला। तो मुझे लगता है कि स्ट्रगल शायद मेरा पूरा हो गया। अगर ये लोग नहीं होते तो मैं आज यहाँ होता नहीं। तो अगर बात करें अगले प्रोजेक्ट की, तो आपका अगला प्रोजेक्ट कौन सा है? अभी यदि देखिए प्रोफेशन के बारे में बात करें तो मेरा तो यही है कि मैं गायनेकोलॉजी से मास्टर्स करके फिर PhD करूँ, उसके बाद अपना एक प्रोफेसर बनूँ, जॉब ज्वाइन करूँ, और साथ में जो मेरी कविताएं हैं वो चलती रहें। अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं एक बड़ा कवि सम्मेलन करने का, बड़े शायरों को अप्रोच कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ एक बड़ा मन साझा हो और जबलपुर के लोग और कवियों को सुने, और साथ में थोड़ी सी हमको भी अगर कुछ अगर स्टेप अप बूस्ट अप मिलता है तो इट विल बी गुड फॉर अस। अगर मैं बात करूं भविष्य की, तो आगे आने वाले 3-4 सालों में शशांक मोहब्बतिया अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैं देखता हूँ कि मैं अपने आप पे गर्व कर रहा हूँ 3 सालों के बाद, और अपनी माता की और सिस्टर की सारी जितनी भी उनको जो भी चाहिए वो मैं उनको दे पा रहा हूँ, और साथ में मंच पे खड़ा हूँ और लोग मेरे तालियां बजा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके पिताजी जहाँ भी हैं वो आपके साथ हमेशा हैं। बिल्कुल। अगर मैं बात करूं जो नए राइटर्स आ रहे हैं और जो लिखना सीख रहे हैं, तो आपने जो अपना एक्सपीरियंस गेन किया है अभी तक, उस एक्सपीरियंस में से आपको शेयर करना चाहेंगे? हाँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी हम गज़ल लिखते हैं तो गज़ल के कुछ नियम होते हैं, मतलब उसको हम बहर में लिखते हैं। तो बहर में लिखने के लिए जैसे मात्राएं होती हैं, है ना, तो अलग अलग बहर होती हैं, 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1, है ना, इस प्रकार की मात्राएं होती हैं। तो एक मात्रा को अपन लघु और 2 को दीर्घ मांगते हैं। तो ऐसा अगर अपन एक ऑनलाइन कोर्स भी कर सकते हैं। तो मैं भी जब सीख रहा था तो शुरू में लिखने में बहुत परेशानी हुई, लेकिन जब आप भावनाओं को मीटर में तोल के लिखते हैं और उसके बाद जब आप उसको लय में पढ़ते हैं तो फिर उसको पढ़ने में सुनने में बहुत मज़ा आता है। तो सभी से मतलब एक यही मैसेज है कि जब अपन लिख रहे हैं, जब उसको अपन बहर में लिखना कोशिश करते हैं, वैसे तो भावनाएं किसी मतलब लिमिट में आती नहीं है लेकिन अगर लिमिट में आकर उसको मतलब अगर समंदर को अगर गागर में आप भर दिया जाए और उसके बाद उसको सुनाया जाए छोटे से अक्षरों में, तो फिर उसका मज़ा कुछ और ही होता है। शशांक जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं तो सोचा था ये इंटरव्यू चलता ही जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम जहां हमने मुलाकात की शशांक मोहब्बतिया जी से। हम आगे भी आपको ऐसे ही कलाकारों से मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए सी संस्कार न्यूज़ लाइव के साथ।